नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा है कि अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले, महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जैसा कि अपन सेवंथ की एसएसटी पढ़ रहे हैं, सेवंथ क्लास की सामाजिक अध्ययन, उसका अपन ने पहला और दूसरा टॉपिक पढ़ लिया है। जैसा कि अगला टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। हालांकि ये हर्षकालीन जो भारत दूसरा टॉपिक है उसी के अंदर ही है, उसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर अपन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजवंश कौन सा था? दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजवंश कौन सा था? चालुक्य राजवंश, या फिर पल्लव राजवंश, या राष्ट्रकूट राजवंश, या फिर चोल राजवंश? कौन सा महत्वपूर्ण राजवंश था? जल्दी से बताइए दोस्तों, आपको पता है तो। चलिए मैं बता देता हूँ। दक्षिणी भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था, वो था राष्ट्रकूट राजवंश। कौन सा था? राष्ट्रकूट राजवंश। और इनका जो साम्राज्य था वो साम्राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण में, जो महाराष्ट्र में अपन बात करते हैं, महाराष्ट्र के नर्मदा नदी के दक्षिण में इनका राज्य हुआ करता था। और प्रारंभ में ये चालुक्यों के अधीन थे, चालुक्य राजवंश के अधीन थे प्रारंभ में ये। इसके बाद में राष्ट्रकूट राजवंश का एक शक्तिशाली शासक बना था जिसका नाम था दंती दुर्ग। शासक का नाम था दंती दुर्ग। उसने चालुक्यों से जीता था। 753 ईस्वी की बात है। 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने चालुक्यों से अपनी राजधानी वापस ली थी। अगला क्वेश्चन है, चलिए। कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष इत्यादि शासक किस राजवंश के थे? इनका संबंध किस राजवंश से था? कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष इत्यादि शासक किस राजवंश से थे? चोल राजवंश से, राष्ट्रकूट राजवंश से, पल्लव राजवंश से, या फिर चालुक्य राजवंश से? किससे थे ये? चलिए मैं बता देता हूं। इनका संबंध था राष्ट्रकूट राजवंश से। किससे था? राष्ट्रकूट राजवंश से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य हैदराबाद, जैसा कि अपन बात करते हैं, अपन दक्षिण के राजवंश पढ़ रहे हैं तो हैदराबाद भी दक्षिण में आता है। मध्य हैदराबाद में कल्याणी राजधानी, राजधानी का नाम है कल्याणी, किस वंश की थी? कल्याणी राजवंश राजधानी किस वंश की थी? चालुक्य वंश की, या फिर परमार वंश की, सोहान वंश की, या पल्लव वंश की? किसकी थी ये? जल्दी से बताइए। कल्याणी राजधानी थी मित्रों चालुक्य वंश की। किसकी थी? चालुक्य वंश की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश। इनका भी जो शासन हुआ करता था वो नर्मदा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी तक हुआ करता था। कृष्णा नदी और नर्मदा नदी के बीच में इनका शासन हुआ करता था। इनका संघर्ष प्रारंभ में राष्ट्रकूटों और पल्लवों से संघर्ष रहा था। चालुक्य राजवंश का संघर्ष ज्यादातर राष्ट्रकूटों और पल्लवों से इनका संघर्ष रहा था। पुलकेशिन द्वितीय इनका सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। अगला है, शक्तिशाली शासक इनका हुआ था एक विक्रमादित्य नाम का। विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य सेकंड जो इनका शक्तिशाली शासक हुआ था। 753 में राष्ट्रकूटों से पराजित हुआ। शक्तिशाली था, लेकिन 753 ईस्वी में अपन ने अभी पहले पढ़ा था कि चालुक्यों से राष्ट्रकूटों ने ये जीता। तो चालुक्यों का कोई तो मतलब पराजित हुआ होगा। तो चालुक्यों का उस समय शासक था विक्रमादित्य सेकंड, वो पराजित हुआ था। और विक्रमादित्य सेकंड ने कुछ समय बाद ही 973 ईस्वी में 973 ईस्वी में वापस अपने राज्य को प्राप्त कर लिया था और राजधानी बनाई थी कल्याणी। कल्याणी को अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? सबसे प्राचीन वंश की बात करें तो दक्षिण भारत का कौन सा सबसे प्राचीन वंश था? तो सबसे प्राचीन वंश राष्ट्रकूट वंश, या चालुक्य वंश, या पल्लव वंश, या
सोल वंश। चारों में से कौन सा सबसे प्राचीन राजवंश था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश। पल्लव वंश था वो सबसे प्राचीन वंश था। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से था? पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से था? तो अभी थोड़ी देर अपन ने पहले बताया था, इनका संबंध था चालुक्य वंश से। बहुत ही शक्तिशाली शासक था, जिसने अपन बात करते हैं कल के वीडियो में अपन ने बात की थी, वर्धन वंश के शासक जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन को इन्होंने पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। बात करते हैं पल्लव वंश की। पल्लव वंश में जो शासक हुए थे उनको भी पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन, पुणे, हैदराबाद या काशी? इनमें से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? चलिए मित्रों जल्दी बताइए। तो इनकी सही आंसर हो जाएगा इनका काशी। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? काशी। महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन का संबंध किस वंश से था? महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन का संबंध किस वंश से था? राष्ट्रकूट वंश से, चालुक्य वंश से, पल्लव वंश से या शोल वंश से? किससे था इनका संबंध? तो इनका संबंध था पल्लव वंश से। किससे था इनका संबंध? पल्लव वंश से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच में किनका साम्राज्य था? कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच में किनका साम्राज्य हुआ करता था? एक मिनट पिछले क्वेश्चन के अपन थोड़ी डिटेल में चर्चा करें। महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन का संबंध किस वंश से था? पल्लव वंश से। दक्षिणी भारत का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है पल्लव वंश। और महेंद्र वर्मन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय से महेंद्र वर्मन पराजित हो गए थे। महेंद्र वर्मन का पुत्र हुआ था नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन महेंद्र वर्मन का पुत्र था, जो 642 ईस्वी में 642 ईस्वी में चालुक्यों पर अधिकार किया था। इन्होंने चालुक्यों पर अधिकार किया था 642 ईस्वी में। 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों और चोल शासकों द्वारा इनके ऊपर आक्रमण किया गया था। 9वीं शताब्दी में बात की जाए, 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों और चोल शासकों ने मिलकर पल्लवों पर आक्रमण किया था। सबसे मजबूत राजवंश माना जाता प्राचीन समय में, लेकिन बाद में मजबूती के साथ आगे बढ़ा था, वो था राष्ट्रकूट वंश। धीरे धीरे पल्लव वंश था ये कमजोर होता चला गया। 885 ईस्वी में चोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा पल्लव राजधानी जो काशी थी, काशी पर अधिकार कर लिया था। 885 ईस्वी में चोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा पल्लव राजधानी जो थी काशी पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, काशी पर। और कहा जाता है कि 885 के बाद में पल्लव वंश का अंत माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कृष्णा व कावेरी नदियों के बीच किसका साम्राज्य था? कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच में समुद्र तट पे जो माना जाता है, इनका किसका साम्राज्य था? कौन से वंश का? वर्धन वंश का, वर्मन वंश का या पल्लव वंश का या शोल वंश का? किसका था? तो कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच में जो साम्राज्य था वो साम्राज्य था शोल वंश का। किसका था? शोल वंश का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शोल वंश को पल्लवों की अधीनता से मुक्त किस शासक ने करवाया? जो शोल वंश पहले पल्लव वंश के अधीन था, पल्लव वंश से वापस मुक्त किसने करवाया था? विजयपाल ने या विजयालय ने या आदित्य प्रथम ने या आदित्य द्वितीय ने? किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयालय ने शोल वंश को पल्लवों की अधीनता से मुक्त करवाया था। अगला है शोल वंश का प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम शासक कब बना? राजेंद्र प्रथम शासक कब बना? 867 ईस्वी में या 1012 ईस्वी में या 742 ईस्वी में या 753 ईस्वी में?
तो बात की जाए 867 ईस्वी में, तो 867 ईस्वी में विजयालय द्वारा अपने राज्यों का विस्तार किया था। विजयालय द्वारा विजयालय शासक बना था। और 1012 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम शासक बना था। 1012 ईस्वी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1012 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, गंगे कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? गंगे कोंड, जैसा कि कहा जाता है कि गंगा के तट पर विजय की जाती थी, उसको गंगे कोंड कहा जाता था। तो सोल वंश के शासक द्वारा, कौन से शासक द्वारा गंगा पर विजय, गंगा के क्षेत्र को प्राप्त किया था, उस पर विजय प्राप्त की थी? कौन सा शासक था? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, या फिर नरसिंह वर्मन? किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राजेंद्र प्रथम के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अ। आगे बात करें अपन, आदित्य प्रथम ने जो पल्लव नरेशों के ऊपर आक्रमण किया था, पल्लव वंश के ऊपर, उस समय पल्लवों का शासक कौन था? उस समय पल्लवों का शासक था अपराजित वर्मा। अपराजित वर्मा जिसका नाम था, पल्लवों का शासक था, उसको परास्त कर काशी पर अधिकार कर लिया था। और कहा जाता है कि पल्लव वंश का जो अंत हो गया था। अपराजित वर्मा, याद रखिएगा। और जो राजेंद्र प्रथम शासक बना था, राजेंद्र प्रथम ने कलिंग और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग और बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। और गंगे कोंड की उपाधि अभी अपन ने पढ़ा था। और इन्होंने जल सेना का गठन किया था। जल सेना के गठन से इन्होंने बंगाल की खाड़ी, ब्रह्मा और इन जलीय स्थलों पर इन्होंने विजय हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? विरूपाक्ष मंदिर एलोरा में, वातापी में, तंजौर में, या फिर काशी में? कहां पर है विरूपाक्ष मंदिर? जल्दी से बताइए, कई बार पूछा गया रेट में क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? विरूपाक्ष मंदिर है वातापी में। कहां पर है? वातापी में। और बात की जाए आगे डिटेल में इन चारों राजवंशों की, तो दक्षिण भारत में उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण जो वंश थे वो स्यारी थे। पहला राष्ट्रकूट वंश, दूसरा पल्लव वंश, तीसरा सोल वंश, और चौथा था जो चालुक्य वंश। उस समय वल्लभी और कान्हेरी, वल्लभी और कान्हेरी में दो विश्वविद्यालय थे। वल्लभी और कान्हेरी में उन्होंने राष्ट्रकूटों के संरक्षण में ये विश्वविद्यालय पले बढ़े। और जो पल्लवों की राजधानी थी काशी, काशी उस समय शिक्षा का बड़ा केंद्र थी। शिक्षा का केंद्र माना जाता था काशी को। और वर्धेश्वर मंदिर कई बार पूछा गया। वर्धेश्वर मंदिर, वर्धेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? वर्धेश्वर मंदिर जहां पर धातु की नटराज मूर्ति बनी हुई है, वर्धेश्वर मंदिर, वो कहां पर है? तो कल अपने अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वर्धेश्वर मंदिर कहां पर है। महाबलीपुरम का मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, ओसबल मंदिर, ये इनके बारे में कल अपन पढ़ेंगे। और जो चोल वंश, चालुक्य वंश है, पल्लव वंश है, इनके समय में जो तमिल भाषा में रामायण का, जो रामायण है, अपने रामायण का ट्रांसलेट किया गया तमिल भाषा में, उस रामायण को क्या कहा जाता है? कई बार पूछा गया तमिल में लिखित रामायण को क्या कहा गया है। इनके बारे में कल के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, तमिल में जो रामायण का ट्रांसलेट किया गया तमिल भाषा में, उसको कम्बन रामायण कहा जाता है। कम्बन रामायण। तो कल अपन इनकी स्थापत्य कला के बारे में बात करें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।